नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार के नेशनल पार्क और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। दोस्तों, अमूमन जब भी हम बात करते हैं बिहार की तो हमारे दिमाग में आता है मैदान मैदान और केवल मैदान। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे बिहार में पहाड़ी क्षेत्र भी है और साथ ही साथ पठारी क्षेत्र भी है। और लगभग लगभग इन्हीं पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के बीच में जंगल है और उन्हीं जंगलों के बीच में हमारे बिहार में जंगली जीव भी है और इन जंगली जीव को संरक्षण करने के लिए हमारे यहां वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। हालांकि नेशनल पार्क की बात करें तो बिहार का इकलौता नेशनल पार्क जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क है, वो हिमालय की गोद में यानी कि हम कह सकते हैं कि सोमेश्वर रेंज के आसपास, यानी कि हम कह सकते हैं कि पश्चिमी चंपारण के जिले में अवस्थित है। तो चलिए बिना वक्त को गवाए हुए हम इस वीडियो में कवर अप करते हैं बिहार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो आपका एडीओ की परीक्षा हो या फिर 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा हो, एटलीस्ट एक नंबर इंश्योर करने वाला है। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार, यानी कि बिहार के वन्य जीव अभयारण्य और साथ ही साथ हम राष्ट्रीय उद्यान। तो आइए जरा एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले बिहार का इकलौता नेशनल पार्क यानी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क। आखिर कहां पड़ता है वाल्मीकि नेशनल पार्क? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क के बारे में दो तीन पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये इस पश्चिमी चंपारण के एरिया में पड़ा, साथ ही साथ यहां से नेपाल है। तो एक पॉइंट को आपको यह भी यहां पे दिमाग में रखना है कि जो नेपाल का एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो नेपाल का एरिया आप देख रहे हैं यहां पे भी एक नेशनल पार्क है, क्योंकि प्रकृति के लिए तो कोई सीमाएं नहीं होती है। और यहां पे जो नेपाल के एरिया में नेशनल पार्क है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारा कहलाता है चितवन नेशनल पार्क। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि अब वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है पश्चिमी चंपारण जिले में है, जो कि 1989 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। हालांकि 1987 भी लिखा है, लेकिन 1989 में ऑफिशियल रूप से हुआ और 340 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है। इस नेशनल पार्क की बात हम करते हैं तो इसमें 54 टाइगर हैं, याद रखिएगा। अब ये 54 टाइगर में कभी आपसे इसको बाइफरकेट करने का बोले तो 30 जो हैं वो आपके टाइगर हैं और 24 जो हैं वो क्या हैं, तो कब हैं, यानी कि शावक हैं। यानी कि 30 जो है एडल्ट टाइगर हैं और 24 जो है बाघ का बच्चा है। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए इस नेशनल पार्क के बारे में कि यह जो नेशनल पार्क है यह भारत का सबसे तेजी से प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए, जो कि पिछले बार 30 टाइगर थे, 30 से 54 हुआ, तो सबसे तेजी से प्रतिशत के आधार पर बाघों की संख्या बढ़ी है तो वाल्मीकि नेशनल पार्क में पूरे भारतवर्ष में। फेमस है अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, राइनोसोरस के लिए, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बाइसन के लिए और बहुत सारे फ्लाइंग फॉक्स यानी कि जिसको हम कहते हैं बैट, इसके लिए भी बड़ी संख्याओं में यहां पे अलग अलग वैरायटी की पाई जाती है, इसको भी दिमाग में रखना है। तो ये तो था हमारे बिहार का नेशनल पार्क, इकलौता नेशनल पार्क जिसको हम कहते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क। दूसरा हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। तो बिहार से एक और इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको हम कहते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि विंध्या के रेंज में यानी कि इस पार्टिकुलर एरिया में नजर आ जाती है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात जब हम लोग करते हैं दोस्तों, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है या कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की बात जब हम करते हैं तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में विंध्या रेंज के एरिया में मिलता है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का लार्जेस्ट वन्यजीव अभयारण्य। कोई अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि 1982 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और 1350 स्क्वायर किलोमीटर के साथ बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। और कैमूर हिल्स और साथ साथ यहां पे लेक और बहुत सारे नेचुरल ब्यूटीज नजर आ जाती है। साथ ही साथ आपको बताते चले इस कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर कॉरिडोर यानी कि जिसको हम कहते हैं बाघ गलियारा भी घोषित किया गया है। तो यहां से भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अपने ब्लैक बग यानी कि काले हिरन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वही काला हिरन जिसको मार करके सलमान खान फंसा था, यह जो है अपने टेराकोटा कला, गुफाओं और ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। इस चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
इसके बाद हम तीसरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, जो कि है राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के नालंदा जिले में लोकेटेड है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978 में स्टैब्लिश्ड हुआ था और 35.84 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह 5 हिल से यानी कि बिपुलागिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सेंगिरी और बैभवागिरी से घिरा हुआ है। आपको बताते चले कि यह 5 हिल जो है, जिससे राजगीर जो कि मगध की पुरानी राजधानी भी थी, इसकी सबसे ऊंची चोटी बैभवागिरी है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे काफी अच्छा फ्लोरा और फौना, यानी कि काफी हद तक हम कह सकते हैं कि स्पीसीज ऑफ प्लांट और स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जो है यहाँ पे आपके समक्ष जो है आपको मौजूद नजर आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि अपने गंगैटिक डॉल्फिन के लिए जाना जाता है। विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1991 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, 55 स्क्वायर किलोमीटर में है। और कहलगांव से आपको बताते चले, कहलगांव से लेकर के सुल्तानगंज तक का लगभग अगर हम बात करते हैं कि 50 से 60 किलोमीटर लंबा जो गंगा नदी का एरिया है, वहां पे गंगैटिक डॉल्फिन, आपको बताते चले यहां पे गंगैटिक डॉल्फिन का पुनर्वास केंद्र या जिसको हम कहते हैं रिहैबिटेशन सेंटर भी लोकेटेड है। साथ ही साथ गंगैटिक डॉल्फिन के अलावा यहां पे कछुओं का भी रिहैबिटेशन सेंटर लोकेटेड है। यह भागलपुर के कहलगांव में और सुल्तानगंज के बीच में अवस्थित है। और होम ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड गंगैटिक डॉल्फिन, लगभग अगर हम लोग बात करते हैं पूरी दुनिया के गंगैटिक डॉल्फिन का, मतलब हालांकि गंगैटिक डॉल्फिन का 750 है, पूरी सबसे ज्यादा गंगैटिक डॉल्फिन यूपी में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भाई गंगैटिक डॉल्फिन जो है गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, इसके अलावा आपको पता वर्ल्ड नहीं होगा, ये वर्ल्ड नहीं हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं लगभग जो है हाफ ऑफ गंगैटिक डॉल्फिन भारत का, या हम यूं कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा तो यूपी में है, तो स्वाभाविक सी बात है 750 गंगैटिक डॉल्फिन है। इस गंगैटिक डॉल्फिन की खास बात बता चले, यहां से आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है कि गंगैटिक डॉल्फिन का जो रिसर्च सेंटर है, वो गंगैटिक डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर कहां नजर आएगा, तो गंगैटिक डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर पटना में और रिहैबिटेशन सेंटर भागलपुर में। कछुओं का भी रिहैबिटेशन सेंटर भागलपुर में, इसको भी दिमाग में रखिएगा। गंगैटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जल पशु और बिहार का राजकीय जल पशु है, इसको भी दिमाग में रखना है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं कवर लेक बर्ड सेंचुरी यानी कि कवर झील पक्षी अभयारण्य, जो कि 1987 में स्टेब्लिश्ड हुआ था और 70 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बेगूसराय में फैला हुआ है। बिहार का पहला रमसर साइट भी है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे काफी हद तक जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, वो ब्रीडिंग के लिए आते हैं बसंत के महीने में, खासकर बसंत या ठंड के महीने में, दिसंबर जनवरी अभी आना शुरू हो जाएगा। 1987 में स्थापित किया गया था, 70 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और कवर ताल और एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गुखुर झील है और ज्यादातर प्रवासी पक्षी जो है यहां पे आया करते हैं। इसके बाद एक और बर्ड सेंचुरी की बात करें तो भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात जब हम लोग करते हैं तो यह जो है एक गर्म कुंड यानी कि लक्ष्मण कुंड सीता कुंड के बीचों बीच अवस्थित है। 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था, 700 स्क्वायर किलोमीटर में है और अपने नेचुरल हॉट स्प्रिंग के लिए जाना जाता है, यानी कि गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है। कभी आपको क्वेश्चन को टफ बनाना हुआ तो पूछा जा सकता है कि यहाँ का सबसे ज्यादा गर्म कुंड कौन सा है, तो यहाँ का सबसे ज्यादा गर्म कुंड की बात अगर हम करते हैं तो यह जो है वो है लक्ष्मण कुंड, इसको दिमाग में रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं लोकेटेड ऑन द एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि छोटा नागपुर के पठार के किनारे जो है यह अवस्थित है, इस चीज को दिमाग में रखना है। इसके अलावा गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात अगर हम लोग करते हैं तो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और 140 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है और गया कोडरमा में यह फैला हुआ है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा ऐसा बिहार का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि बिहार और झारखंड दोनों में फैला हुआ है, तो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गया कोडरमा दोनों एरिया में फैला हुआ है, 1976 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था और लगभग 140 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। और यह लगभग आपके यहाँ पे तेंदुआ और हाथी जो है पाए जाते हैं, इसको भी दिमाग में रखना है। तेंदुआ हाथियों के लिए यह जाना जाता है। नकटी डैम बर्ड सेंचुरी जो है, जिसको अभी खाली में कुछ दिन पहले बिहार का दूसरा रमसर साइट का दर्जा दिया गया, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। एट प्रेजेंट जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं अक्टूबर 2025 में, तब ये इस समय बिहार में टोटल रमसर साइट कितने हैं और कहां कहां पे है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, आपका होमवर्क है। ये जो है जमुई जिले में पड़ता है और ये नागी डैम सिमिलर हैबिटेट है और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे रॉकी हिल्स और डीप क्लियर वाटर्स है, जिसके कारण माइग्रेटरी बर्ड जो है काफी ज्यादा यहां पर आपके समक्ष मौजूद नजर आते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी हाल ही में बिहार का चौथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दर्ज दिया गया है। यह पश्चिमी चंपारण में लोकेटेड है, 8.74 स्क्वायर किलोमीटर छोटा सा एरिया है और एक ओक्सबो लेक है गंडक नदी के फ्लड प्लेन्स में, वहां पे लोकेटेड है और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स का भी एक ठिकाना के रूप में नजर आ जाता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में आखिर अंतर क्या होता है, इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि बिहार में पंथ वाइल्ड लाइफ रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में आखिर अंतर क्या होता है, तो देखिए दोनों का काम एक ही होता है, बट अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ स्पीसीज हैबिटेट को, ये पूरे के पूरे नेशनल पार्क के इकोसिस्टम को और साथ ही साथ कल्चर नेचर को प्रोटेक्ट करता है। यहां पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होता है और यहां पे नो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। इसका क्या होता है, एनिमल्स और उसके आसपास के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये उसके लैंडस्केप जियोलॉजी और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना। यहां पे लिमिटेड इको टूरिज्म है, कुछ फैसिलिटी है और यहां पे ज्यादा डेवलप है टूरिज्म और रिसर्च के लिए। एग्जांपल बिहार में कैमूर, राजगीर, भीमबांध और आपके नेशनल पार्क का एग्जांपल बिहार में इकलौता नेशनल पार्क जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क, इसको दिमाग में रखना है। इसके अलावा एक समराइज वे में अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार जो है एक नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क है और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जैसे कैमूर, राजगीर, भीमबांध, रजौली, विक्रमशिला, डॉल्फिन, कवरताल एक्सेट्रा, और सारे के सारे सेंचुरीज का एक अपना यूनिक फ्लोरा और फौना। फ्लोरा क्या होता है, तो स्पीसीज ऑफ प्लांट को हम फ्लोरा कहते हैं और जानवरों के प्रजाति को हम लोग फौना कहते हैं और उसका अपना खुद का इकोसिस्टम है। चाहे डॉल्फिन से लेकर के ब्लैक बक से लेकर के माइग्रेटरी बर्ड जो है सारे के सारे यहां पाए जाते हैं और ये सब कुछ मिलकर के बिहार को रिच बायोडायवर्सिटी, रिच स्टेट के रूप में एस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं आप सबके समक्ष कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे बीपीएससी के एडीओ के कोर्स में इनरोल करना चाहता हो तो अभी आपके समक्ष बीपीएससी का जो हमारा एडीओ का लाइव बैच है वो अपने सबसे लोएस्ट प्राइस पे आपको मिल रहा है दिवाली के उपलक्ष्य में। आइए जरा हम लोग बात करते हैं कि हमारे बीपीएससी के एडीओ कोर्स में क्या खास बात है और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो हमारे बीपीएससी के आरंभ फाउंडेशन बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो आदि लाइव कोड लगा के 7,999 में इनरोल कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी, तो इसको स्कैन कर लीजिएगा बीपीएससी कंटेंट वाला। बाकी आपको बताते चलें कि हमारे एडीओ के बैचेस के बारे में, तो अगर आपको हमारे एडीओ के बैच में इनरोल करना है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे तो स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, बिहार में जाएंगे या सिंपल सा यहां पे जाके एडीओ सर्च कीजिएगा। एडीओ जैसे ही आप सर्च कीजिएगा एडीओ का लाइव बैच 2 आएगा और जैसे ही एडीओ का लाइव बैच 2 आया इसको बाय नाउ पे जाइए। बाय नाउ पे जाने के बाद इस कोड को हटा करके यहां पे आप लगा दीजिए आदि लाइव। आदि लाइव क्यों लगाएंगे, क्योंकि आदि लाइव से आपको 2000 का डिस्काउंट मिलेगा और 3,499 में कोर्स आपको मिलेगा। अब देखिए आप बोलेगा कि सर ये कोर्स महंगा है, तो पहले हम आपको सेटिस्फाई करते हैं कि भाई क्यों ये कोर्स को हमने प्राइस रखा, क्यों हमारा, क्योंकि हमारा कॉस्टिंग ज्यादा है। कॉस्टिंग क्यों ज्यादा है सुनिए, हम लोग जो है दोस्तों इसमें 350 से 450 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको मुहैया कराएंगे। अभी जो लाइव क्लासेस के अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं तो क्रक्स यानी कि क्लास नोट्स, जो भी आपका मटेरियल हो, हिंदी में वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में, साथ ही साथ इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश सब कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर सेशन इसमें आपको मिलेगा पिछले 6 महीने का। पीपीटी मटेरियल्स, आपको मॉक टेस्ट इधर उधर से करने की जरूरत नहीं है, इसी में मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आप अगर मेरा कोड लगाते हैं तो कहीं पे भी एडीओ में आपको मेंटरशिप नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव कोड लगा करके तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाता है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें जो है यहां पे आपके समक्ष आपको मिल जाएगी, तो देरी किस बात की, आदि लाइव कोड को लगाइए और जा करके इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप में से कोई भी जन अगर हमारे बीपीएससी के कोर्स में इनरोल करना चाहता हो तो हम आपको बता देंगे बीपीएससी के कोर्स में कैसे इनरोल करना है। तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस बिहार और यहां पे बिहार आरंभ 12.0 पे आप चले जाएंगे। अब इसमें बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद ये हमारा आरंभ 11 आरंभ की सफलता के बाद आरंभ 12.0 है। यहां पे भी कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है। आदि लाइव कोड लगा के आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अब देखिए इस कोर्स में आपको क्यों इनरोल करना चाहिए और क्या है मेरा मेंटरशिप और मेरा मेंटरशिप आपको कैसे मिलता है। देखिए जैसे लेटर सपोज कि इस कोर्स का जो है आपका शुरू होगा 25 अक्टूबर से। 25 अक्टूबर से ये कोर्स शुरू हो रहा है पॉलिटी से।
पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पहला टॉपिक है। लेट अस सपोज कि इसको पढ़ाया गया आपको। अब आपको इस बैच में एक मेंटर अपॉइंट होगा। ये मेंटर क्या करेगा कि आपको उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देगा। जैसे इसमें 10,000 एमसीक्यूज हम दे रहे हैं, ये 10,000 एमसीक्यूज आपको मिलेगा। अब ये 10,000 एमसीक्यूज के साथ आप क्या करेंगे, तो आप उसका देख करके आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस में पूछा गया है उसका क्वेश्चन और मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करेगा, और आपको एक ब्लैंक पेपर देगा, आपको उस पर आंसर लिख के भेजना है, जो कि बिल्कुल एक बीपीएससी मेंस फॉर्मेट में होगा। आप जब इसका आंसर लिख के भेजते हैं, उसके बाद ये मेंटर चेक करेगा। ऑब्वियसली बात है, पहली बार में आप अच्छा आंसर लिखेंगे नहीं, वो आंसर चेक करके वापस आपको दे देगा। अब इसमें आप सुधार करके दोबारा लिख के भेजिएगा मेंटर को। फिर उसके बाद मेंटर मेरे पास भेजेगा, क्योंकि मेरा आपको एडिशनल मेंटरशिप मिला हुआ है। फिर हम उसको दोबारा से चेक करके उसको आपको एक फाइनल आंसर देंगे, और इस प्रकार से तकरीबन लगभग 550 से 650 टॉपिक जो बिहार के सारे छोटे बड़े टॉपिक्स को हम लोग 1100 प्लस घंटे की क्लासेज में कवर अप करेंगे, वो भी लाइव। और इसी को दोस्तों हम कहते हैं इंटीग्रेटेड तैयारी। असली बीपीएससी की तैयारी यही होती है, प्रीलिम्स मेंस दोनों को मिला करके। और इस कोर्स में आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलता है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन पटना में मौजूद हैं, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इस कोर्स में आपके समक्ष आपको मिल जाता है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नए हैं वो प्लेटिनम के साथ जा सकते हैं। इस प्लेटिनम की बात अगर हम करें तो इस प्लेटिनम में आपके घरों तक किताब भी पहुंचेगा। आपके बेस को मजबूत करने के लिए यहाँ पे मेंटर आपको बोलेगा एनसीईआरटी भी पढ़िए, और एनसीईआरटी का वीडियो रिकॉर्डेड आपको नजर आएगा, और बीपीएससी सेंट्रिक किताब आपको प्लेटिनम में मिल जाएगा। तो इतना सारा खासियत है। आप अपने हिसाब से जो 6 महीने साल भर से तैयारी कर रहे हैं, दे कैन गो विद गोल्ड, और जो थोड़े पुराने जो बिल्कुल नए से तैयारी करना चाहते हैं, दे विद द प्लेटिनम आप कर सकते हैं। आदि लाइव कोड ही लगाइएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 100% स्कॉलरशिप आपको इस दोनों के दोनों कोर्सेज में है। यानी कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है वो आपका वापस हो जाएगा। अन्य जानकारी काउंसलिंग के लिए 9289996924 9289996924 इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, काउंसलिंग ले लीजिएगा। फ्री काउंसलिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं। और कॉल करने के बाद अगर आपको कोर्स लेने की इच्छा हो तो बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, वो मेरा कोड लगवा देगा और आपको मेंटरशिप मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।